नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो आप लोग जानते होंगे मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 465 आर्टिकल, अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ शामिल है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। प्रथम अनुसूची क्या कहती है हमारी? प्रथम अनुसूची के अनुसार राज्य और व संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संघ के 28 राज्यों व 8 संघ शासित प्रदेशों और उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। प्रथम अनुसूची में हमें क्या मिलता है? भारतीय संघ के 28 राज्यों व उसके संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे जो राज्य हैं हमारे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल व जो हमारे संघ शासित राज्य क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का दर्जा 59वें संविधान संशोधन के अनुसार प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, दिल्ली हमारी संघ राज्य क्षेत्र ही मानी जाती है। इसके पश्चात जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेखित है? दूसरी अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। ये इन पदाधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? इन पदाधिकारियों में सम्मिलित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि ये सभी क्या है, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख हमें दूसरी अनुसूची में मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात दूसरी अनुसूची की कि जो राष्ट्रपति व राज्यपाल है इनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग ना करके उपलब्धियों शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग ना करके उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके पश्चात आते हैं तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची क्या कहती है? इस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख रहता है। जैसे कौन कौन से पदाधिकारी? भारतीय संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में तृतीय अनुसूची में उल्लेखित होता है। इसके पश्चात आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, अर्थात कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कि दिल्ली और पुडुचेरी भी सम्मिलित है का राज्यसभा में स्थानों का कितना आवंटन होगा, ये सब क्या होता है, चौथी अनुसूची में सम्मिलित होता है। इसके पश्चात आता है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची क्या होती है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित होता है। छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किसमें दिए गए हैं? छठवीं अनुसूची में दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 उपसूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची क्या होती है? इस सूची में जो दिए गए विषय है इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची के विषय में जो जितने भी विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र को होता है। इसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे हमारी प्रतिरक्षा हो गए, सशस्त्र बल हो गए, नौसेना, वायुसेना और थल सेना,
इन सब के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र को है। इसके अतिरिक्त विदेशी कार्य हो गए, नागरिकता, देशीयकरण, युद्ध और शांति, विदेशों से संधि और करार कैसे करना है, समुद्री परिवहन के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क, निगम कर, संघ लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ये सभी विषय किसके हैं? हमारे संघ सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके पश्चात आती है राज्य सूची। राज्य सूची क्या होती है? इस सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, इस विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो क्या है? राज्य सरकार को है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर, लेकिन क्या होता है, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सड़कें, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, राज्य लोक सेवा, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, पथ कर, समाचार, रेडियो, दूरदर्शन से विभिन्न विज्ञापनों पर कर, इसके अतिरिक्त विलासिता कर, ये सभी क्या है? राज्य सूची से संबंधित है। तीसरी अनुसूची है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? इसके अंतर्गत जितने भी विषय दिए गए हैं, इन विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है? मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे दंड विधि और दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और उत्तराधिकारी की विषय, सिविल प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक योजना, विद्युत, समाचार पत्र, पुस्तक मुद्रण, वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, औद्योगिक व श्रम विवाद, ये सभी इसके अतिरिक्त कई अन्य विषय हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और संघ सूची में कितने हैं? 98 विषय हैं और राज्य सूची में हमारे 62 विषय हैं। इसके पश्चात आठवीं अनुसूची के अंतर्गत हमारी भाषाएं आती हैं। ये क्या कहता है? इसमें भारत की 22 भाषाओं के नाम दिए गए हैं। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में थे, इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन 92वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी और भाषा को इसमें जोड़ा गया था। तो ये है हमारा 8वीं अनुसूची। इसके पश्चात 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये सर्वप्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का उल्लेख मिलता है। राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का उल्लेख मिलता है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो जब सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था, उसका स्टेटमेंट था कि राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का उल्लेख है और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। जिसकी समीक्षा हो चुकी है उसकी विधि मान्यता को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं कि 1951 के द्वारा जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो इसमें राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों का उल्लेख था और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकती है, पर जिनकी समीक्षा हो चुकी है उसको पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है,
इसके पश्चात आते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है? ये अनुसूची, इस अनुसूची को हमें कब जोड़ा गया? ये अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1985 में। इस अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित कानूनों और प्रावधानों को क्या किया है? जोड़ा गया है। दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है उनका क्या किया है? उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कहती है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अर्थात 1993 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके पश्चात आती है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची क्या है? इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसमें नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए विषयों का उल्लेख है, जिससे कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है? नगरपालिका के अधिकार क्षेत्रों के 18 विषय क्या किए गए हैं? प्रदान किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची क्या है? स्थानीय स्वशासन और नगरपालिका क्षेत्र के विषयों का उल्लेख मिलता है किसमें? अनुसूची 12वां अनुसूची में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।